हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आशी इंडियन ब्लॉग्स। तो यहाँ पर चल रहा है ब्रेकफास्ट। ये है हमारी कोल्ड कॉफ़ी, ये है हमारी मैगी और साथ में ऑफिस का वर्क पैरेलली चल रहा है। तो बने हुए हमारे साथ और भी आज के एक्साइटिंग ब्लॉग के लिए। ये है आयुषी जी, आज इनका वर्क फ्रॉम होम है और मस्त चल रहा है लैपटॉप। उधर मम्मी लगी गदी खींचने। मुन्नू देख रहा है आईपैड। आयुषी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे आयुषी जी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलो। कैसा रहा वैष्णो देवी का ट्रिप, कुछ बताएंगी? बहुत बढ़िया था, लेकिन वो हम आप लोग को फीडबैक रात तक दे देंगे। हाँ, सही बात है। तब तक चलते हैं मम्मी के पास, देखें वो क्या कहना चाहिए। नमस्ते माता जी। नमस्ते। कैसा रहा वैष्णो देवी का ट्रिप आपका? बहुत अच्छा रहा, थकने वाला। कैसी लगी आपको घोड़े की सवारी? पहली बार बैठे घोड़े पे। डर लग रहा था आपको? हाँ, डर तो लग रहा था भाई। थकान अभी लग रही है या फिर कैसा लग रहा है? अब नहीं थकान लग रही है, दूसरे दिन से आराम मिल गया। पैरों की स्वेलिंग? हम्म, चलिए बढ़िया है। अब नेक्स्ट ट्रिप कब बनाए? अरे अब हम नहीं जाएंगे, हमारे हमसे नहीं चला जाता। देखेंगे, हेलीकॉप्टर करवा दोगे तो चले जाएंगे। ठीक है, देखते हैं कब बनता है प्लान। तो आज बना है डिनर में राजमा चावल। ये राजमा कोई ऑर्डिनरी राजमा नहीं है, ये हम लोग कश्मीर से लेके आए थे, क्योंकि उन्होंने बोला था उस राजमा वाले ने कि ये एक ही बार कुकर में सीटी लगाने से पक जाते हैं। यूजली राजमा को आधा दिन फूलने के लिए रखना होता है पानी में ना, बट उसने बोला कि एक ही बार कुकर में सीटी मारो और ये पक जाएंगे, बट ऐसा नहीं था। तो एक तरह से राजमा के मामले में ठग गए हम लोग, बट इट्स लुक्स डिलीशियस। नॉर्मली राजमा लग रहा है, मुझे तो कुछ खास नहीं लग रहा। हेलो, वेलकम टू आयुषी इंडियन ब्लॉग्स। हेलो। तो हमारा जम्मू कश्मीर इट कटरा वाज नॉट कश्मीर। आप मतलब बच नहीं सकते ये बोल के मुझे कश्मीर ना ले जाने के लिए। ओके। मतलब कुल मिला के बात ये, हमारा वैष्णो देवी का ट्रिप बहुत बढ़िया रहा और वैष्णो देवी के साथ साथ हमने बहुत अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर करी, जिनका शायद कोई प्लान ऐसा था नहीं। नहीं नहीं था, पटनी टॉप का था तो था ही, ऑब्वियस सी बात है। हम मतलब लोग मोस्ट प्रायोरिटी तो हमारी वैष्णो देवी मतलब की बस थी। ये था कि पटनी टॉप सबको जिस हिसाब से लग रहा था कि कुछ नहीं है, खाली हिल स्टेशन है। हम्म। बट हाँ, हिल स्टेशन है, बट व्यू जब आप लोग देखोगे तो एक हम्म। अलग ही उसका है। काफ़ी अच्छा था और बहुत ही इंजॉयबल रहा वो ट्रिप। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू और एंडिंग विद पटनी टॉप, पूरा सफ़र हम लोगों का बहुत ही अच्छा रहा। तो बच्चे इतने बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। वंश कार्तिक ने तो कमाल कर दिया भाई साहब। हाँ, उन लोगों ने बिना किसी परेशानी के चढ़ाई करी, वैसे तो बच्चे प्रॉपर रोने लगते हैं थोड़ा सपोर्ट सा किया। चलने में ही, और उन्होंने तो इतना अगर सात बच्चे सपोर्ट नहीं चौथा। करते तो शायद हम लोग इतना ऊपर तक नहीं इतनी नहीं, जल्दी पहुंच मुश्किल पाते। है। इनफैक्ट हम लोग टाइम लिमिट भी अभी इतनी नहीं ली थी, हम्म। क्योंकि हम लोग को एक ही दिन में वापस भी आना था। तो ऑलमोस्ट हम हम्म। लोग 4 बजे तक घर आ गए थे। तो हम्म। रास्ते में भी काफ़ी वेदर ने भी बहुत सपोर्ट किया। मोस्टली वहाँ पर सुनने में आ रहा था कि डेली ओले गिर रहे थे, बारिश हो रही थी, बट हम्म। थैंक्स टू देवी जी, वैष्णो देवी, कि हम लोग बच गए और उतना टाइम बारिश नहीं हुई। और धूप में भी हम लोग को मतलब इतना कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। और रात को भी मतलब बस हाँ, रात को ठंडक थी, क्योंकि वहाँ आरती का टाइम था तो पट बंद हो गए थे। तो वो जो 2-3 घंटे हम्म। थे वो थोड़े से क्रिटिकल हो गए थे सबके लिए, क्योंकि हम्म। इतनी ज़्यादा ठंड थी और नीचे पूरा पानी था। तो हम लोग के सॉक्स और मतलब सब कुछ इतना ज़्यादा वैसा हो गया था कि पैर बिल्कुल सुन्न हो गए थे ठंड की वजह से। और हम लोग को तो सॉक्स वैसे भी हमारे ठंड गीले बहुत हो गए लगती है। थे।
और ठंड में हम लोग लिटरली उस टाइम बस ऐसा लग रहा था माता जल्दी से दर्शन करवाओ, जल्दी से दर्शन कराओ। लिटरली सब लोग ऐसे ही बोल रहे थे। तो बट इट वाज़ क्वाइट गुड एक्सपीरियंस। मैं पहले बचपन में भी गई थी बट हम्म, मेरा बहुत मन था जाने का, तो शादी के बाद ही जाना था। सही बोला है किसी ने कि जब तक माँ नहीं बुलाती है तब तक किसी के जाने का नहीं होता है। हम लोग इतने टाइम से वेट कर रहे थे कि अब जाना है, अब जाना है, अब जाना है। शादी से पहले मैंने बहुत बार सोचा मम्मी पापा के साथ जाने के लिए, उनका बहुत मन था जाने का, लेकिन उनके साथ नहीं जा पाई। बट कोई नहीं, अगला ट्रिप हो सकता है मम्मी पापा जब जाएंगे तभी मैं खुद जाऊंगी, तभी मैं उनके साथ जाऊंगी। तो बाकी बहुत अच्छा ट्रिप था। फिर हम लोग उसके बाद पटनी टॉप गए थे। पटनी टॉप में जाते टाइम पहला हम लोग का प्लान था सनासर लेक का। मेरे मामा जी ने सजेस्ट किया था कि वो बहुत ही अच्छा लेक है, और एक्चुअल में वो बहुत अच्छा लेक था। फर्स्ट डे हम लोगों ने प्लान किया था, बट उस दिन हम लोग एप्पल गार्डन गए थे, और बिकॉज कि वहाँ पर ट्यूलिप गार्डन था सनासर लेक में जो कि नया नया बना है, उसका इनॉग्रेशन होना था, तो इस वजह से सारे रूट बंद थे। तो हम लोग पहले एप्पल गार्डन गए, वहाँ पर हम लोगों ने पूरा कश्मीरी अटायर में फ़ोटोज़ खिंचवाई हमारी, और दैट वाज़ ऑल्सो अ गुड एक्सपीरियंस, और बहुत ही अच्छा लगा। फ़ोटोज़ बहुत ही ब्राइट आई हैं, बहुत ही अच्छी आई हैं। हम लोग ज़रूर उस चीज़ को शेयर करेंगे वाया शॉर्ट्स और वीडियोज़। और आप लोग भी ज़रूर जाइएगा तो ज़रूर ऐसे शूट कराइएगा। इट्स जस्ट अ मेमोरी, वो मेमोरीज़ हो जाती है उस पर्टिकुलर प्लेस की, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद वहाँ पर उसके बाद हम लोग होटल गए थे, राइट? हम्म, फिर हम लोग वहाँ से होटल गए थे, और बस फिर हमने होटल में भी एंजॉय किया, खाया पिया, मस्ती करी बच्चों के साथ। फिर उसके बाद हम लोग शाम के टाइम टेंपल गए थे, नाग बाबा टेंपल। तो कुल मिला के ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही अच्छा था। बट वही है, जैसा मैंने बीच व्लॉग में अपने एक जब हम पानीपत सॉरी पत्नी टॉप जा रहे थे, तब मैंने बोला था कि एक कुछ निगेटिव चीज़ें भी हैं जो हमें डिस्कस करनी है, और सबको पता भी होनी चाहिए और सबको इस बारे में सोचना भी चाहिए थोड़ा सा। लाइक जो वैष्णो देवी के ट्रिप में हमने एक्सपीरियंस किया, तो वो ये है कि अब वो मे बी प्रशासन की जिम्मेदारी है या लोगों की जिम्मेदारी है, बिकॉज़ लोग इतने ज़्यादा दर्शन के लिए जाते हैं क्योंकि इस जगह की मान्यता ही इतनी है। लोग भावुक होके जाते हैं। हमारे लाइन में जाम लगे थे, वहाँ पीछे एक लेडीज़ थी, वो तो उसके आंखों में तो आंसू आ गए थे। उसका बहुत मन था अपना चढ़ावा चढ़ाने की जो वो लेके आई थी स्पेशली। बट आरती का टाइम था तो 2 घंटे तक हम लोग लाइन में लगे रहे, बट उससे वेट नहीं हो रहा था, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। बट जब लाइन खुली, तो जब लाइन चलना शुरू हुई तो वहाँ चेकिंग के साथ ही आने दे रहे थे अंदर। तो उससे क्या हुआ कि जो वो चुन्नी और जो प्रसाद जो चढ़ाने वो लाई थी, वो उसे ले लिया गया और उससे थोड़ा बदतमीजी भी करी सिक्योरिटी टीम ने। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो आदमी 14 किलोमीटर चढ़ाई करके जाता है, जो कि बहुत आसान नहीं है। आई मीन मेरे से लोग जो जल्दी घर से निकलते नहीं हैं बाहर, इंट्रोवर्ट टाइप के लोग, और इतनी दूर से आदमी जाता है अपना बड़ी आस्था से, और फिर उसके साथ इस तरह की बदतमीजी करी जाती है। उससे उसका जो चढ़ावा था वो छीन लिया गया। वो आई थिंक शायद अब वो नहीं चढ़ा पाई, राइट? छीनना छोड़ो, उसको छीन के फेंक दिया गया। छीन के फेंक मतलब दिया गया उसको। उन्होंने बोला कि आप यहीं रुकिए, अपना सामान यहीं रखिए। वो जो लेडी थी, वो उन्होंने ये तक बोल दिया कि मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। तो हम लोगों ने बात का तो नहीं देखा, बट हाँ बाहर काफ़ी कुछ ऐसा सामान था जो मतलब बहुत अजीब लग रहा था कि इंसान हम्म, इतने मन से आता है दर्शन करने के लिए, खुद से एक इंसान की इच्छा होती है कि वो चढ़ाए, लेकिन वो सब देख के थोड़ा सा अजीब लगा कि थोड़ा इस चीज़ को भले ही ठीक है अंदर नहीं ले जाना, तो एक आप कैबिन या रूम टाइप का बना सकते हैं ताकि वो सारा कुछ वहाँ पर स्टोर कर सके। तो जैसे ही लोग आएंगे तो या तो फिर जैसे नारियल के लिए हो रहा था टोकन दे दिया गया, तो ऐसे कुछ टोकन सिस्टम होना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं तो है। मतलब थोड़ा सा भक्तों की आस्था का सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसको भी एक बिजनेस की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। लाइक आओ दर्शन करो अपना, वीआईपी दर्शन करो तो ज़्यादा आपको तवज्जो दी जाएगी या ऐसा कुछ, है ना? और ऊपर से जो मैंने और एक चीज़ एक्सपीरियंस करी, जब आप गुफा से जाते हो अंदर, माना चलो भीड़ बहुत है, लोग ज़रूरत से ज़्यादा ही आते हैं क्योंकि मान्यता है उस जगह की,
तो एक आपको मैनेजमेंट सिस्टम आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ना कि भक्तों के साथ बदतमीज़ी करनी चाहिए। वहाँ मैंने देखा कि जो सिक्योरिटी पर्सन है, जो गार्ड है वहाँ पर, जहाँ माता के दर्शन तक आप पहुँचते हो, तो वहाँ से लोगों को वो धक्का दे देकर भगा रहा है, चलो निकलो, चलो निकलो, चलो निकलो। ऐसा लेडीज़ हो या जेंट्स, पहली बात, अगर लेडीज़ हैं तो आप उन्हें इस तरह से पुश नहीं कर सकते, माता का दरबार है। सो यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल विद लेडीज़ एंड गर्ल्स, हैं। मैंने तो जो अभी तक अपनी आंखों से जो देखा कि भाई वो तो पुश कर रहा था बहुत गंदे तरीके से, किसी को वहाँ पे रुकने ही नहीं दे रहा था। हाँ चलो समझ सकता हूँ कि भीड़ लंबी है, किसी को ज़्यादा देर नहीं रुकना, बट उसका एक तरीका होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि लेडीज़ के साथ तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप माता के दरबार में हो, तो यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल विद द लेडीज़ एंड गर्ल्स। मैं तो, यहाँ तक मेरी सिस्टर ने बताया कि कुछ बूढ़ी बूढ़ी औरतें, उनके तो सर में टिपली तक मारी, सर पे ऐसे मार के ऐसे भगा रहा था आगे, जल्दी चलो जल्दी चलो। ठीक है, जल्दी करना है वो मैं समझ सकता हूँ, बट दिस इज़ नॉट द वे। आई मीन आपको अपना मैनेजमेंट सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सो मातक दरबार में अगर ये सब चीज़ें होंगी तो फिर मुझे नहीं लगता कि जो भक्त हैं उनको वो अपमानित होने के लिए फिर यहाँ पर आएंगे, है ना। उनका विश्वास ही उठ जाएगा कि भाई माता के दरबार में तो बहुत अपमान हो गया हमारा। या फिर हो सकता है वो उस चीज़ को माइंड ना भी करें, बट यू यू शुड बी रिस्पेक्टफुल। जो उनके भक्त हैं, इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए थे, है ना। और बहुत माना हुआ मंदिर माना है, हुआ मंदिर वैष्णो है भाई। देवी, मतलब लोग जा नहीं पाते हैं वहां पर। हम्म। ऐसे वाला है बहुत, मतलब जब तक उनकी इच्छा ना हो तब तक नहीं जा सकते, कितने हम्म। कितने साल लोग वेट करते रहते हैं। तो मुझे तो ये बहुत ही चीज़ अच्छा थोड़ा लगा देख के था। थोड़ा बुरा लगता है कि लाइक इतनी मान्यता है, मैंने कितना नाम सुना था, और यहाँ पर आके इस तरह का व्यवहार अगर होता है भक्तों के साथ। एक तो इतनी देर तक हम लोग लाइन में खड़े रहे, भीड़, लाइन जल्दी आगे बढ़ नहीं रही। इतनी देर जब लाइन बढ़ने का समय आया तो वो भी बीच में एक एक आधे आधे घंटे के लिए रुक जा रही है। तो एक तो मैनेजमेंट सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और दूसरा ये जो मिसबिहेव भक्तों के साथ जो हो रहा है। और आई मीन आदमी घर में ही पूजा करता है तो थोड़ा तमीज़ से और तहज़ीब से करता है, बट वहाँ तो इस चीज़ का कोई मौका ही नहीं दिया गया, और सब मतलब खाना पूर्ति सा लगा। आई मीन सो इस चीज़ प्रशासन को, थोड़ा गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए। और यही कुछ चीज़ें थी। और बाकी जो वहाँ पे घोड़ा गाड़ी और जो पालकी का ये जो व्यापार सा चल रहा है, घोड़े वाले तो अपनी मनमानी करते हैं। हमने जो घोड़े जो हमने बुक किए थे, उनको जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचाना था वो उससे बहुत पहले ही रोक दिया उन्होंने। और पैसों के लिए ऐसे झगड़ने सा लगते हैं कुछ तमीज। मैंने टूरिस्ट के लिए रिस्पेक्ट नहीं देखी एक बार मैंने वहाँ पर ना। कोई भी शॉप हो या कोई भी रेस्टोरेंट हो, थोड़ा सा कश्मीर के लोगों में ऐसा लग रहा है कि जो बिजनेसमैन है वहाँ के, जो दुकानदार हैं, थोड़ा तमीज़ की कमी लगती है मुझे वहाँ पे। कमी नहीं, मतलब ये बोल सकते हैं उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो उनके साइड से ठीक है, बट हम लोग कुछ ज़्यादा ही एक्चुअली पोलाइट रहते हैं। तो एक्चुअली उनका थोड़ा सा जो होता है ना, स्पीकिंग का थोड़ा टच जो होता है वो थोड़ा सा रूड है कुछ कुछ लोगों का। काफ़ी सारे लोग अच्छे मैं भी तो थे, मैंने जहाँ शॉपिंग की थी भाभी के साथ, वो भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत प्यार से हम लोगों को शॉपिंग मतलब भी कम ही कराई। कम ही लोग हैं जो थोड़ा तमीज़दार हैं, मोस्टली जितने अभी तक दिखे। इवन हो सकता है अगर चलो मुझे लग रहा हो तो ये अलग बात है कि भाई अपना अपना नज़रिया है, बट जितने लोग ही हमारे साथ में हैं, सभी का यही एक फीडबैक रहा कि भाई थोड़ा तमीज़ की कमी है, ऐसा लग रहा। बात करने का तरीका पसंद नहीं आया वहाँ के लोगों का ना। थोड़ा सा अपनी बातों पे लग रहा कमिटमेंट की कमी है। हमने जैसे कैब का अपना एक सीन बताते हैं, कैब का क्या हुआ। हमने रात को कैब करी पत्नी टॉप जाने के लिए। तो उसने रात में बोला आप निश्चिंत होकर सो जाओ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पंडित हूँ, ये सब समझाने लगा कि भाई आप टाइम पर आ जाएंगे, आप सो जाओ निश्चिंत होकर, ठीक है।
तो हम लोगों का चेकआउट 12 बजे था, बट हम लोगों ने 8 बजे ही चेकआउट कर दिया, सिर्फ उसकी बातों पे 8 बजे भरोसा तो उसका करके। निकलने का टाइम था। 8 बजे निकलने का टाइम था हम लोग। 7:30 बजे के नहीं, आसपास चेकआउट तो में। 8 बजे कर दिया ना। 7:30 बजे भैया करा आए साढ़े थे। सात बजे ही कर दिया था बल्कि। जब उसको कॉल किया तो वो कह रहा है कि ड्राइवर अवेलेबल नहीं है, ड्राइवर दूसरे टूरिस्ट को लेके चला गया। आप आप क्या पैसे का पैसे का क्या कहते हैं, आप 1,000 2,000 कम दे रहे थे और ये वो, मतलब ही वाज है ना, एक्चुअली मेकिंग सम काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस जो कि वैलिड नहीं थे, valid नहीं जस्ट थे। बिकॉज उसको 2,000 ज़्यादा मिल रहे थे उन्होंने ये सब किया, बट दैट हाँ, इज़ नॉट गुड। बिकॉज उन्होंने हमसे बोला नहीं था कि आप पैसे दीजिए कुछ भी, क्योंकि वी आर रेडी। हम लोग को जाना था तो ऑब्वियसली बात है पेमेंट तो करेंगे, बट उन्होंने बोला ही नहीं। उन्होंने बोला ठीक है आप रेडी रहिए, कल हम आ जाएंगे। और हम लोग को भी था ठीक है कल सुबह तो जाना ही है, तो ही विल बी कमिंग ओवर आवर प्लेस। तो बस यही हुआ, मतलब थोड़ा उस टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मतलब ऐसे कैसे कमिटमेंट ही नहीं है उनके अंदर बिल्कुल भी। उन्होंने सीधा बोल दिया कि मतलब हमारा जो गाड़ी वाला वो चला गया। उसने सीधा बोला मतलब ऐसे कैसे कोई भी गाड़ी लेके चला जाएगा, आप मैनेजर हो उसके, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आपकी गाड़ी जा रही है, कौन लेके जा रहा है। एंड सिंपली यू आर सेइंग जस्ट बिकॉज ऑफ किसी और ने आपको पैसे दे दिए, तो ये कोई मतलब नहीं होता है। वो बहुत खराब लगा, बट तो ये ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो आई गेस सही काम नहीं कर रहा है कश्मीर में या कटरा में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक घोड़े वालों का अपना ही चल रहा है, उनसे पेमेंट जो तय करो, और फिर जब वहाँ पे हमें उन्होंने उतारा, उसके बाद फिर वो मनी को लेके वो करने लगे, लाइक जो बात फिक्स करी है, पैसे जो फिक्स कर रहे हैं, और उसके बाद वो फिर अपना बहस करने लगे, नहीं इतने और दो, इतने और दो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो टूरिस्ट को अनकंफर्टेबल बनाती है। अगर आपका जिन टूरिस्ट से आपकी रोजी रोटी चलती है, आपको उनसे मिसबिहेव इस तरह का नहीं करना चाहिए। ये तो आई मीन इतनी जगह हम लोग घूमे होंगे, इतना ये ट्रांसपोर्टेशन को लेके ये ऐसा मतलब कहीं लगा नहीं कि किसी तरह का मिसबिहेव किसी कहीं पे हुआ होगा जितना यहाँ पर हुआ है। आई मीन इतना बड़ा धार्मिक जगह हम लोग गए थे, हम लोग की एक्सपेक्टेशन या तो कुछ हो सकता है ज़्यादा हम ही लोग के पॉजिटिव थी। साथ हुआ हो। मतलब पता नहीं, मैंने कभी सुना नहीं। मेरे यहाँ तो मतलब मामा मम्मी हर साल जाते हैं तो हर साल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है। पता नहीं इस टाइम क्यों ऐसा हुआ, क्या भाई लेकिन सिचुएशंस थी, हमने जो कैसे क्या एक्सपीरियंस थी। किया वो तो बताया, बट वही ऐसा था नहीं है कि कि सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हाँ, है, घर में मतलब सभी देखो लोग कह कुछ रहे हैं। चीज़ें तो हैं जो कि अगर हम एक लोग बंदा को गलत हो लगी। सकता है, घर के पूरे जो 8 लोग साथ में चल रहे हैं, आठों के आठों थोड़ी गलत हो सकते हैं, तो है खैर। है बट ना। ठीक है, ओवरऑल वैसे सब ठीक था। वैसे भाई जो जगह हमें देखनी थी, माता जी के दर्शन करने थे, किए, जहाँ घूमना था घूमे। लोग अलग अलग ही टेंशन में रहते हैं। वो क्या, जो पत्नी टॉप में जो ड्राइवर जो किया था, वो म्यूजिक ही अपना तेज चलाया पड़ा, उससे बोला वॉल्यूम कम करो, वॉल्यूम कम करो, सुनने को राजी नहीं। तो बोला कि बच्चा सो रहा है, जग जाएगा, उनको जो गाना अच्छा लग रहा था तो वो उनका वॉल्यूम बढ़ाया। चलाया जा रहा, उल्टा टॉन्ट मार रहा कि आप लोग को लेट हो सकता है, हम लोग को लेट नहीं होता है। टॉन्ट मार। चलो चलो ठीक ठीक है। है, अपना ऑल ट्रिप हो गुड। गया ओवरऑल। वैसे ट्रिप अच्छा था, लोकेशन अच्छी थी। इन शॉर्ट हम लोगों ने एंजॉय किया, जो कि हाँ, बहुत ही एंजॉय किया। बेस्ट पार्ट था। हम हाँ लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, सब बच्चों ने भी एंजॉय किया, बड़ों ने भी एंजॉय किया। तो हाँ। वो 4 दिन का ट्रिप काफ़ी अच्छा रिफ्रेशिंग था और सबके लिए बहुत ही अच्छा था। अदरवाइज हिल स्टेशन हम लोग इतना गए हैं तो कभी इस तरह का बिहेवियर कभी फेस नहीं करना पड़ा। और जो इट्स नाउ इंडिया। पहाड़ पर रहने वाले लोग जो हर होते तरह हैं, के लोग होते हैं। तो उनका बारे में यही सुना है कि भाई बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशन यहाँ पर भी थी, क्योंकि यहाँ पर भी हिल स्टेशन पर ही लोग रहते हैं। और एक इंसिडेंट तो गोलगप्पे वाला भी था, राइट। हम्म। उसमें क्या हुआ, लेडीज ने बोला कि गोलगप्पे में टेस्ट नहीं आ रहा, है ना। तो उसने क्या बोला था, क्या, ये लो अपने पैसे और खा लो गोलगप्पे और जाओ यहाँ से। तो ये है मतलब हाल थोड़ा सा ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर वहाँ के लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा अपने बिहेवियर पर कंट्रोल रखिए। अगर टूरिस्ट इतनी दूर से आते हैं अपना टाइम निकाल कर, ऑफिस से छुट्टी लेकर, तो उन्हें थोड़ा पॉजिटिव फील हो। आप इस तरह का मिसबिहेव ना करें। और बाकी तो भारत, देवी माता की जय। देवी माता तो देख ही रही हैं। प्रशासन से भी कहूँगा थोड़ा मैनेजमेंट पर अपना ध्यान दें। और लोगों से भी कहूँगा कि भाई अपनी
अपनी क्या बोलते हैं, अपनी जिम्मेदारी हम्म। अपनी जिम्मेदारी खुद लें, क्योंकि वहाँ पर तो भाई ट्रांसपोर्टेशन बड़ी दिक्कत है, चढ़ाई में जाना, और सब अपना पिट्ठू बैग और घोड़ा गाड़ी सब पहले से ही बुक करके जाइए, ज़्यादा बेटर है। हाँ, बट आपको मैं अच्छी चीज़ है, मैं वो कैसे भूल सकती हूँ आपको मैं, मतलब हम लोग जहाँ रुके थे कटरा में, मतलब मनोरंजन गेस्ट हाउस जो मामी मामा ने रेफर दिया था, एक्चुअल में इट वाज वेरी नाइस प्लेस, वेरी नाइस होटल। और सीरियसली बोलूँ तो उनका जो मतलब एक जेनरसिटी होती है ना बंदे में, वो उन्होंने शो करी। मतलब एक्चुअली हुआ क्या था कि भैया के एयरपोर्ट्स रह गए थे होटल में। अब जैसे ही हम लोगों ने चेकआउट किया, कोई और फैमिली वहाँ पर, बच्चे वाली फैमिली थी, बच्चा था उनका, तो वो लोग वहाँ मतलब स्टे करने आए, जस्ट उन्होंने फ्रेशन अप होना था, थोड़ी देर के लिए वहाँ पर आए। हम लोग जैसे ही रात को पैक वगैरह करने लगे, हम लोग को ध्यान आया, भाभी को ध्यान आया कि एयरपोर्ट्स नहीं है भैया का। हम लोगों ने सब ढूंढा, सब कुछ किया, एंड इट वॉज गुड कि उसकी एक्चुअली लोकेशन ट्रैक हो रही थी। तो लोकेशन में वो दिखा रहा था कटरा। हम लोग और ज़्यादा डर गए कि अब तो नहीं मिलेगा, मतलब हम लोगों को कोई होप ही नहीं थी कि अब कुछ होगा कि नहीं होगा। सब कुछ मतलब बहुत टेंशन हो रही थी। फिर उसके बाद भैया ने किसी तरह से उन होटल वालों से बात की। होटल वालों को थैंक्स, सीरियसली वी आर सेइंग थैंक्स टू देम, कि उन्होंने इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लिया हम लोग, मतलब उन्होंने तुरंत उस बंदे को कॉल किया जो एक्चुअली हमारे बाद आए थे फ्रेश अप होके, और उससे पता चला कि वो लोग फ्रेश होके नहा धो के उनको कहीं से और होटल में स्टे करना था, और उनका बच्चा वो उठा के ले गया था पॉकेट में रख के। वो तो कहो कि होटल वालों को मतलब इतनी ज़्यादा उन्होंने इतना इंटरेस्ट शो किया, और इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं इसको, जो उन्होंने अपने ऊपर ली, कि हम लोगों ने उनसे पूछा कि कैसे क्या ले सकते हैं हम, क्योंकि देखो यहाँ से पटनी टॉप से दोबारा कटरा जाना, फिर कटरा से जम्मू जाना, क्योंकि हम लोग की ट्रेन जम्मू से थी। तो ये डिस्टेंस कवर करना एक ही दिन में, और वो भी हाफ डे, एक्चुअली दिन भी नहीं था, हम लोग घूम कर आ रहे थे, तो बहुत पॉसिबल नहीं था। बट थैंकफुली कि उन्होंने बोला कि उन्होंने एक बंदे को भेजा ऑटो करके। वी आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि वो रियली हाई डिमांड करेगा, बट नहीं, हम लोग हम लोगों ने अपनी पूरी होप मतलब ख़त्म कर दी थी। बट थैंक्स टू हिम कि वहाँ के जितने मैनेजमेंट वाले हैं, उन्होंने तुरंत उसको उस पर एक्शन लिया, एक ऑटो वाले को बुलाया, और मतलब और स्कूटी पे ही आए थे ना वो भैया, तो उन्होंने और वो मतलब हैंडीकैप भी थे। हाँ, वो हैंडीकैप तो सोचो। और उन्होंने हमारे बीच रास्ते में हमको स्पेशली वो एयरपोर्ट्स देने आया, और इट वाज़ नॉट चार्जिंग सो मच, इट वाज़ ओके फॉर देम, क्योंकि थोड़ा बहुत जितना उन्होंने सिर्फ अपना ट्रैवल का लिया, जितना वहाँ पर कॉस्ट है उसके हिसाब से। तो मैं यही बोलूँगी कि दैट वाज़ वेरी गुड होटल, मतलब बहुत ही अच्छा गेस्ट हाउस है, और आप लोग को फैसिलिटीज़, खाना, उसका खाना बहुत ही टेस्टी है। आप ज़रूर जाइएगा तो वहाँ पर ज़रूर ट्राई करिएगा, मैं तो यही बोलूँगी। मनोरंजन बहुत ही अच्छा है, गेस्ट हाउस है, तो मतलब हम लोग तो ज़रूर उसको पर्सनली भी रेटिंग देंगे, जो कि हम लोगों ने अभी तक नहीं दी थी, हम भूल गए थे, बट यस, मतलब बहुत ही अच्छा था वहाँ का एक्सपीरियंस, फैसिलिटीज़, मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, मतलब खाना खिलाना इन सब कुछ, बहुत वो रूड नहीं था। दैट वाज़ वेरी गुड। सो ये चीज़ देखिए, मैं बता रही हूँ, मतलब कुछ जगह के कुछ अच्छे पॉइंट्स भी है तो कुछ बुरे भी हैं, तो इट वाज़ द पर बुरे मतलब ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा। अरे ठीक है, बुरे कोई बात ज़्यादा नहीं, है। मैं कहूँगा बट मनोरंजन गेस्ट हाउस में जैसे लोग हैं उसी तरह का ही बिहेवियर सबका मतलब होना बहुत चाहिए। अच्छा था, लिटरली बहुत तो अच्छा था। ये ऐसे कुछ ही लोग हैं जिनकी वजह से थोड़ी इज्जत बची रहती है, अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कोई फिर इंटरेस्टेड ही हो जाने में, माता का नाम क्योंकि लेके। अब आप खुद सोचिए, वो ले जाने को एयरपोर्ट्स कहीं भी लेके जा सकता था। वी आर नॉट ट्रैकिंग दैट पर्सन, हमारे पास कोई ट्रैक नहीं था उसको रखने के लिए, वो कहीं भी जा सकता था, हम लोग की ट्रेन थी, हम लोग कुछ नहीं कर पाते। बट इतना लॉयल्टी के साथ उन्होंने अपना काम किया, इतने अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दैट इज़ वेरी गुड। हम वेरी लोग गुड। सीरियसली बहुत इम्प्रेस हुए उनसे। तो थैंक यू सो मच टू द गेस्ट हाउस एंड मैनेजमेंट पीपल एंड एवरीवन। तो आप लोग भी ज़रूर जाइएगा, जब भी वहाँ जाइएगा तो वो मेन रोड कटरा में है, और पीछे की साइड उनकी पतली सी गली में एक ढाबा भी है, जो वहाँ का भी मैंने सुना है गाना बहुत अच्छा है, तो यू शुड ट्राई दैट। हमने अपने एक वीडियो में उनका कांटेक्ट नंबर और फोटो भी होटल का डाल रखा है, तो उसमें तो डिटेल्स है आप लोग होटल उस की। पे गो आप थ्रू जा सकते हैं, और हाँ। मतलब अगर आप लोग को बुकिंग करानी हो तो वो भी करा सकते हैं। हम्म, तो तो ये हमारा था पूरी जर्नी का एक्सपीरियंस विद फीडबैक, आप फीडबैक। लोग ज़रूर देखिएगा। आई नो थोड़ा लंबा ज़्यादा हो गया है, बट ये सब आपके लिए है, आप लोग इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, ताकि आगे चल के आपको कुछ ऐसा कुछ फेस ना करना पड़े जो एक्चुअल में हम लोगों ने फेस किया, और आपको मतलब सब तरह से आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी रहे, बहुत ही गुड रहे।
तो इसी के साथ हम लोग आज का ब्लॉग अपना यही फीडबैक ब्लॉग, ये एक्चुअली हमारा फीडबैक ब्लॉग है, तो आज का ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। गुड नाइट। गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना। बाय।